श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत तृतीय स्कंद का 26वां और 27वां अध्याय। 26वां अध्याय कपिल देव जी के द्वारा देवहूति को भक्ति का वर्णन। कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं 24 तत्वों के लक्षण अलग अलग तुमसे कहता हूँ, जिनके जानने से आत्मा और शरीर का भेद पृथक पृथक मालूम होता है। उसी को आत्मा कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता। वही सब जीवों का पालन करता है। जैसे जल से भरे अनेक बर्तनों में सूर्य की छाया दिखाई देती है, लेकिन उन्हें तोड़ डाला जाए तो फिर कुछ नहीं रहता, उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश सब जीवों में भरा हुआ है। जिस प्राणी को यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह फिर संसारी माया मोह में नहीं फंसता है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है, लेकिन दिखाई नहीं देता, उसी तरह आत्मा भी सबके शरीर में विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए ज्ञान दृष्टि के द्वारा आत्मा एवं शरीर को अलग अलग जानो। जब तक शरीर में आत्मा है, तभी तक शरीर बोलता, चलता, बैठता, खाता पीता तथा इंद्रियों को सुख देने का कार्य करता है। जब वह आत्मा पुरुष शरीर से पृथक हो जाता है, तभी वह शरीर मृतक होकर गलने सड़ने के अतिरिक्त अन्य किसी काम का नहीं रहता। यह विचार कर आत्मा को 24 तत्वों से पृथक जानना चाहिए। जो लोग ज्ञानी हैं, वे आत्मा को अनश्वर तथा शरीर को नश्वर समझकर शरीर से प्रीति नहीं रखते हैं। प्रकृति का रूप शुरू में भली भांति ज्ञात नहीं होता। जब उसमें सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण मिल जाते हैं, तभी उसका स्वरूप उत्पन्न होता है। शरीर में रहने वाले परमेश्वर के स्वरूप को योगाभ्यास और ज्ञान प्राप्त किए बिना देखा नहीं जा सकता। वह आत्मा पुरुष ही काल रूप बनकर बाहर रहता है। उसी को जानने के लिए संसार में यज्ञ, तप, दान और धर्म बने हैं। हे माता, जिस मनुष्य ने उस महापुरुष को पहचान कर जो अपना स्वामी एवं प्रकटकर्ता जान लिया है, उसे जप, तप, यज्ञ, दान इत्यादि शुभ कर्म करने की जरूरत नहीं रहती, और उसे पहचानने बिना शुभ कर्म करना भी निरर्थक है। वैसे भी उसे पहचानना कोई कठिन भी नहीं है। वह भक्ति और प्रेम करने से सहज ही जान लिया जाता है। इसलिए तुम भक्ति करके उस आदि पुरुष को जानने की कोशिश करो, तब तुम्हें अन्य कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और संसारी शोक से मुक्त हो जाओगे। अब मैं तुमको 4 प्रकार की सात्विक, राजसी, तामसी और नवधा भक्ति सुनाता हूँ। उसे ध्यानपूर्वक सुनना। पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए सात्विक भक्ति जल के समान निर्मल है। उसमें मोक्ष पद पाने के अलावा और कोई इच्छा नहीं रहती है। राजस भक्ति स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि सांसारिक सुखों के उपभोग के लिए की जाती है। तामसी भक्ति को शत्रु का वध करने के निमित्त किया जाता है। परंतु नवधा भक्ति करने वाले मनुष्यों को सांसारिक सुख, मुक्ति तथा अन्य किसी भी चीज की कामना नहीं रहती है। यह भक्ति मुझे बहुत ही प्यारी है। मेरे चरणारविंदों को स्मरण करने का नाम ही भक्ति है। भक्ति के लिए उचित है कि वह 8 पहर सच्चे मन से मेरे चरणारविंदों का स्मरण करे और मेरे ही नाम का जप करते हुए अपने हाथों से मेरी सेवा करे तथा पांवों से तीर्थाटन करे। जो मनुष्य मेरी सात्विक, राजसी तथा तामसी भक्ति करते हैं, मैं उनकी इच्छाओं को पूरी कर देता हूँ। परंतु जो मनुष्य मेरी नवधा भक्ति करते हैं, उनसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और सदा यही विचारता हूँ कि इन्हें ऐसी कौन सी वस्तु दूँ जिससे मैं इनसे ऋण मुक्त हो जाऊं। ये था तृतीय स्कंद का 26वां अध्याय। अब 27वां अध्याय। भगवान कपिल देव जी के द्वारा सांख्य योग का ज्ञान उपदेश। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं सांख्य योग का ज्ञान उपदेश करता हूँ, जिसे तुम मन लगाकर सुनो। इस ज्ञान को अधिक उत्तम समझकर तुम किसी दूसरे से मत कहना, क्योंकि यह ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को शीघ्र प्राप्त नहीं होता है। तुम समस्त सांसारिक बंधनों को झूठा जानो, उन्हें कभी सत्य नहीं जानना चाहिए। यदि तुम्हें कहीं यह शंका हो कि सब सांसारिक माया झूठी ही है, तो फिर जप, तप, यज्ञ तथा धर्म की बातें भी झूठी ही हैं। सो ऐसा ही जानना चाहिए कि यह जगत झूठा है। परंतु मनुष्य जो पाप अथवा पुण्य करते हैं, उनका फल उन्हें सुख दुख के रूप में अवश्य ही भोगना पड़ता है। इस विषय में तुमसे एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय एक मनुष्य जंगल में लकड़ी काटकर उसका बोझ अपने सिर पर रखकर बेचने के लिए जा रहा था। मार्ग में जब वह दोपहर की गर्मी के कारण थक गया, तब एक पेड़ के नीचे जाकर उसने अपने सिर पर रखे हुए ईंधन के बोझ को उतारकर धरती पर रख दिया।
तत्पश्चात वह पास के कुएं से जल पीकर वहीं पर बैठकर आराम करने लगा। इतने में ही उसने देखा कि एक घुड़सवार अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ जल पीने के लिए उस कुएं की ओर चला आ रहा था। उसे देखकर लक्कड़हारे के हृदय में यह विचार प्रकट हुआ कि यदि मेरे पास भी घोड़ा होता तो मैं भी उस पर बैठकर इसी प्रकार चलता। यूं पैदल ही सिर पर बोझ रखकर चलने से तो धूप में पैर जलते हैं। इसी सोच में वह लक्कड़हारा कुएं की जगत पर सो गया। तब उसे स्वप्न में घोड़ा मिल गया। जब वह घोड़े पर सवार हो उसे दौड़ाने लगा तो वह घोड़े से गिर गया। उस स्वप्न अवस्था में जब वह उछला तो कुएं में गिरने के कारण उसके हाथ पांव टूट गए। इसलिए हे माता, जिस प्रकार उसका घोड़ा मिलना मिथ्या और कुएं में गिरने से चोट लगना सत्य हुआ, उसी प्रकार संसारी सुख को तो मिथ्या अर्थात स्वप्नवत जानना चाहिए, परंतु पाप करने से मनुष्य को दंड अवश्य मिलता है, इसे सत्य ही जानना चाहिए। जब लोगों ने उस लकड़हारे को कुएं से निकालने की कोशिश की, उस समय कुएं के अंदर से ही वह बोला, जब स्वप्न में घोड़े पर चढ़ने से ही मैंने यह फल पाया है, तो जो लोग नित्य घोड़े पर चढ़ते हैं वे न जाने किस गहरे कुएं में गिरकर दंड पावेंगे। हे माता, जो मनुष्य संसार में रथ, वस्त्र, आभूषण, स्त्री, मकान इत्यादि का सुख पाकर यह समझता है कि इस समस्त सुख को मैं अपने पुरुषार्थ से भोग रहा हूँ, तो उसका यह समझना भारी अज्ञान है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना किसी को सुख नहीं मिलता। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही दुख भोगना पड़ता है। परंतु जो मनुष्य उस सुख को भगवत कृपा से प्राप्त हुआ समझकर उसमें लिप्त नहीं होता और अपने वर्ण तथा देह का धर्म जानकर किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, उसे कभी भगवान का दंड नहीं भोगना पड़ता है। भगवान कपिल देव जी के मुख से इस ज्ञान उपदेश को सुनकर देवहूति बोली, हे महात्मन, आपने जो यह कहा है कि इस देह को आत्म पुरुष से अलग जानना चाहिए, सो यह तो बहुत कठिन मालूम होता है। बिना नेत्रों से देखे उस पुरुष को अलग कैसे जाना जा सकता है? वह पुरुष तो देह में ऐसे व्याप्त है जैसे कि दूध में घी और अग्नि में तेज रहता है। अतः कृपा करके मुझे इसका भेद पृथक पृथक समझाइए। यह सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, इस बात पर ज्ञान दृष्टि और चरम चक्षुओं के द्वारा देखकर दोनों प्रकार से विचार करना चाहिए। यह स्पष्ट है कि जब श्री नारायण जी का चमत्कार शरीर से निकल जाता है, तब हाथ पैर इत्यादि इंद्रियों के होते हुए भी वह कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए इस बात को साक्षात नेत्रों से देखा जाता है कि उस आत्म पुरुष के न रहने पर देह किसी काम का नहीं रहता। मनुष्य की यह गति देखने के कारण ही तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि आत्मा पुरुष शरीर से अलग है। जैसे विषयी मनुष्यों के पास संपत्ति देखकर उसके धन और धर्म को वैश्या अनेक तरह से नष्ट कर देती है, वैसी मेरी माया धर्मात्मा पुरुषों के समीप जाकर उन्हें कई प्रकार से छलने का प्रयास करती है। उस समय जो लोग मेरी शरण में रहते हैं उन पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गंगा मेरे चरणों से प्रकट हुई है। जो मनुष्य उसमें स्नान करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कपिल देव जी के द्वारा इस ज्ञान को सुनकर देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके कथनानुसार आत्मा को शरीर से अलग समझ लिया है, परंतु मेरे मन का ऐसे शीघ्रता पूर्वक संसारी माया जाल से अलग होना एवं श्री हरि के चरणों में अनुरक्त होना बहुत कठिन दिखाई देता है। जिस दिन से आपके पिता तपस्या करने के लिए वन में गए हैं, उस दिन से मैं उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाती हूँ। मेरा हृदय उन्हीं की चिंता में लगा रहता है। अतः आप कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे ज्ञान तथा मुक्ति सहज में ही मिल जाए। तब कपिल देव जी बोले, हे माता, मैं तुम्हें भक्ति योग का सरल मार्ग बताता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। श्री नारायण जी से मिलने के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने मन को धीरे धीरे लगाता है तो उसे मुक्ति अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार की कोई मनुष्य तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकले और प्रतिदिन चलता रहे तो वह किसी न किसी दिन अपने गंतव्य के स्थान पर पहुंच ही जाता है, उसी तरह जब कोई पथिक मार्ग में थकने के बाद किसी से यह पूछता है कि ठहरने का ठिकाना अभी कितनी दूर और है, जब उसे यह मालूम होता है अभी थोड़ी दूर और है, तब वह थका हुआ होने पर भी उसी स्थान पर जैसे तैसे पहुंच ही जाता है। परंतु यदि उसे यह पता चले कि अभी ठहरने की जगह बहुत दूर है तो वह थककर वहीं ठहर जाता है। इसी तरह मैं तुमसे कहता हूँ कि भक्ति, पूजा, व्रत, नियम, कथा, कीर्तन आदि परमात्मा को प्राप्त करने के सुगम मार्ग हैं। पूजा भी कई प्रकार की होती है। उनमें एक पूजा तामसी है, जिसमें मनुष्य अन्य लोगों को बुरा एवं स्वयं को भला बनाने के लिए माला फेरता है और अपने मन में किसी शत्रु के मर जाने की कामना करता है।
दूसरी पूजा राजसी होती है, जिसमें श्री नारायण जी के नाम पर मनुष्यों से वस्त्र, धन, मिष्ठान, सुगंध आदि लेकर उसे स्वयं काम में उपयोग किया जाता है। ऐसे लोग अपने शालिग्राम और लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति को सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों से पूजवाते हैं, अथवा अन्य मनुष्य के घर में जो शालिग्राम की मूर्ति होती है उस पर भक्ति एवं श्रद्धा नहीं रखते हैं। तीसरी सात्विक पूजा है, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है। चौथी भक्ति निर्गुण है, इसमें मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं रखी जाती। इस भक्ति के अलावा यज्ञ, तप, पूजा, दान, व्रत आदि जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं वे सब परमेश्वर के नाम पर अर्पित कर दिए जाते हैं और उनके बदले में कोई इच्छा नहीं रखी जाती। हे माता, मेरी कथा और कीर्तन सुनते समय जो भक्त करुणा के स्थलों पर रो देता है तथा हर्ष के स्थान पर आनंद विभोर हो जाता है, उसे देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ और अपने मन में सदैव यह विचार करता हूँ कि मैं उस भक्त को प्रसन्न करने के लिए कौन सी ऐसी वस्तु दूँ जिससे उसके ऋण से अऋण हो सकूँ। इस तरह के भक्त जीवन मुक्त होते हैं। ये था 27वां अध्याय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।